हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अक्षय। आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से स्टॉक है जो बहुत ही अंडर वैल्यू है और आगे वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए और कौन से स्टॉक आने वाले समय में ज़्यादा रिटर्न देंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे स्टॉक के बारे में बताएंगे जो बहुत ही अंडर वैल्यू है और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मुझे सवाल पूछा जाता है, व्हाट आर द सम अंडर वैल्यू स्टॉक टू बाय एंड होल्ड फॉर द ईयर्स। दोस्तों, नजरिया लंबा चाहिए। शेयर मार्केट में पैसा अगर कमाना है तो पैसे को कंपाउंड होने की बहुत जरूरत होती है। तो इफ यू हैव पेशेंस अराउंड 5 years, company I mention here will give the great returns. This company's stock price has not great in last 10 years, but it is potential to turn around. पिछले 10 साल 15 सालों में इस जो कंपनी मैं अभी बता रहा हूँ उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन वो आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। बहुत अंडर वाली शेयर है उसके, अगर पीएस का कंपैरिजन हम करेंगे एट प्रेजेंट, लेकिन आने वाले समय में उनका बिजनेस मॉडल अच्छा है और वो बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म करने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा फेवरेट बैंक आता है, सबसे पहले मेरे रडार पे आता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। हाँ दोस्तों, ये कंपनी बंद हुआ था आईडीएफसी, लेकिन उन्होंने बस बाद में आईडीएफसी प्लस कैपिटल फर्स्ट दोनों का मर्जर होके अभी कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी का मर्जर होके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तैयार हुआ है। तो दोस्तों, ये बैंक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अभी मिल रहा है। ये ट्रेड्स अराउंड 0.68 के प्राइस एंड बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। उसका जो कासा रेशो है वो इंक्रीजिंग हो रहा है। सी ए जी आ रहा है 23% इन लास्ट 8 क्वार्टर्स। एंड वी विद्यनाथन जो कंपनी को लीड कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी है रिटेल सेगमेंट में। आईसीआईसी बैंक का उनको तजुर्बा है, उसके साथ साथ कैपिटल फर्स्ट का भी उनके साथ तजुर्बा है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे दूसरी मेरी रडार पे मेरी फेवरेट कंपनी है जो आईटीसी। हाँ दोस्तों, डेप्ट फ्री कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। बहुत एपीएमसीजी में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है। पिछले साल में उन्होंने लगभग 18,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। उसमें से आशीर्वाद आटा, बहुत डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट्स की रेंज है। आशीर्वाद आटा आटा में नंबर 1 पे है, टॉप 1 पे है। उसके बाद सनफिस्ट बिस्किट, बिंगो, क्लासमेट नोटबुक्स, इप्पी, मैगी और विवेल कैंडीमैन। तो दोस्तों, ये बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है। सिगरेट का बिजनेस उसका मेजर बिजनेस है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों, पिछले 10 साल में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन अभी तो सबसे मतलब उनका जो पीयर कंपैरिजन है उसमें से बहुत अच्छा पी रेशो पे वो काम कर रही है। 16 पी है उसका, और हिस्टोरिकल पी कंपनी अराउंड 30 पी जाएगी आने वाले 5 साल में। कैश प्रॉफिट बहुत है, 12,000 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट पर ईयर कमाती है कंपनी, और उसमें से 80% 85% प्रॉफिट कंपनी एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। अभी इस साल ही कंपनी ने 1,015 मतलब 10.15 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट ऐलान किया है। उसके साथ साथ एट अ करंट प्राइस कंपनी इज प्रोवाइडिंग नियर अबाउट 6 to 7% का डिविडेंड। जो भी आप एफडी में अगर पैसा रखते हैं तो भी इतना एफडी का इंटरेस्ट अभी मिल नहीं रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट का जरिया रखते हैं और आप एफडी जैसा रिटर्न भी पाना सकते हैं, फिक्स इनकम का नजरिया देखते हैं, तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। उसके साथ साथ एग्रेसिव एक्सपांशन, बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है एपीएमसीजी में, बहुत सारी एग्रेसिव एक्सपांशन कर रही है कंपनी। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी को भी खरीद रही है। उसके बाद मेरे रडार पे आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है। पिछले 10 सालों में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। 2002 से 2018 तक उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन 2018 से अभी तक कंपनी बहुत तेजी से नीचे गिरी है। अभी ये कंपनी लगभग 10 के पी से काम कर रही है, और आने वाले समय में मुझे लगता है 25 के पी पे कंपनी जाएगी, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले। स्टॉक का प्राइस 900 करीब था जब 2018 में, लेकिन अभी उसका ओवरसीज का जो बिजनेस था उसमें लॉस बहुत इंक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से कंपनी घाटे में आ रही थी। तो मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि अभी कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा ओवरसीज के बिजनेस में, और जिधर जिधर लॉस हुआ है वो बिजनेस हम नहीं करेंगे। तो अभी तो देखा जाए 2002 से 2018 तक कंपनी लगभग 31% का ग्रोथ दिया है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। 31% का कंपाउंड इंटरेस्ट देना, और उसका 40% मार्केट शेयर जो है ट्रैक्टर में है।
उसके साथ पिकअप है, पिकअप का नाम लिया तो बोलेरो का नाम आता है, ट्रैक्टर का नाम महिंद्रा ट्रैक्टर आता है। और अगर हम एवरेज मतलब मिनिमम अगर पकड़े जाए तो हर एक गांव में एक ट्रैक्टर तो है ही कंपलसरी। तो ह्यूज मार्जिन है, ह्यूज मार्केट का मार्केट उन्होंने एक्युपाई किया है। हर एक घर पे अभी एग्रीकल्चर को बहुत डिमांड आया है और एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर की जरूरत है। और ट्रैक्टर बोला तो पहले नाम महिंद्रा का ही आता है। हर एक गांव में हर एक घर में महिंद्रा का ही ट्रैक्टर का ट्रेंड चल रहा है। उसके साथ साथ मेरी फेवरेट कंपनी है टाटा केमिकल्स। हाँ दोस्तों, पी बहुत कम है मार्केट से, पी 8 पे काम कर रही है कंपनी। बुक वैल्यू 506, करंट प्राइस चल रहा है 312। हाँ दोस्तों, कंपनी को 6,000 रुपये करोड़ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट से मिला है, जो कंपनी को अच्छी बनाने के लिए मिला है। एग्रेसिव कैपेक्स है। एंट्रिंग स्पेशलिटी केमिकल्स एंड एनर्जी बिजनेसेस, एनर्जी बिजनेस में वो एंट्री कर रहे हैं, लिथियम बैटरी बना रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जमाना आने वाला है, पेट्रोल डीजल पर हम निर्भर नहीं रहने वाले। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए लिथियम बैटरी और लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करेगी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा कंपनी का फ्यूचर मुझे दिख रहा है यहाँ से। उसके बाद आता है TV18 ब्रॉडकास्ट, रिस्ट्रक्चरिंग हैपनिंग। कंपनी ने जैसा चाहे वैसा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आने वाले समय में कंपनी मर्जिंग होने वाली है। TV18, नेटवर्क 18, हाथवे, डेन नेटवर्क्स, इसके साथ सब मर्जर होके वन कंपनी बनने वाली है। और उनका टोटल रिव्यू अगर मर्ज हो जाती है तो 8,000 करोड़ की कंपनी बन जाती है। तो दोस्तों, अगर अगर वो कंपनी मर्ज हो जाती है और आपके पास TV18 के 19 शेयर्स है, तो आपको मर्ज मर्ज के हुए एंटिटी के 100 शेयर्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट की है, बहुत ही अच्छे मार्जिन दिखने को मिल गए हैं। इसके बाद मेरे रडार पे आती है टाटा पावर। हाँ दोस्तों, पिछले 15 साल में कंपनी ने बहुत वर्स्ट 15 साल से वर्स्ट मतलब लोएस्ट प्राइस पे कंपनी वर्क कर रही है। और मैनेजमेंट ट्राइंग टू रिड्यूस द डेप्ट बाय हाफ दिस ईयर बाय सेलिंग नॉन कोर बिजनेसेस। जो कोर बिजनेसेस नहीं है वो बिजनेस कम करके जो जो जिसमें लॉस है वो लॉस कंपनी कम करने का प्रयास करेगी, डेप्ट कम करने का प्रयास करेगी। उसके साथ साथ कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जाएगी, EV चार्जिंग। उसके साथ बुक वैल्यू जो है 70 है और करंट प्राइस 40 के अराउंड है। 60-70 रुपए का नजरिया रख के हम उसको बाय कर सकते हैं। टाटा ग्रुप कंपनी है, टाटा ग्रुप है तो आपको उसके ऊपर शक करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एनर्जी डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज लॉट, मतलब और दोस्तों, ये थे मेरे 5 फेवरेट स्टॉक। पहली थी IDFC फर्स्ट बैंक, ITC, टाटा केमिकल थी, उसके बाद TV18 और ये टाटा पावर। दोस्तों, ये 5 शेयर है जो आने वाले 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं, बहुत अच्छे आउट परफॉर्म हो सकते हैं, मल्टीप्लेगर रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं लगातार आपके लिए ऐसे फायदे की वीडियो बनाता रहता हूँ। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। दोस्तों, धन्यवाद।